हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खुश रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर चाहते हैं रक्षाबंधन के बारे में कुछ जानना कि रक्षाबंधन का इतिहास क्या है, पौराणिक इतिहास क्या है, तो जाइए इसी चैनल पर विशु सर के द्वारा एक वीडियो मिलेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से रक्षाबंधन के बारे में बताए हैं। अगर वो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास में हम लोग 10th क्लास का अभी मैथ पढ़ेंगे। 10th क्लास के मैथ में अभी सर्कल रनिंग में है। सर्कल की ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है। 2 क्लास में कुछ थ्योरम, 2-3 थ्योरम बताए थे, वो एक बार रिवाइज करवा देते हैं, तब से आगे बढ़ेंगे। प्रश्नावली 10.1 10.1 जिसमें कुछ क्वेश्चंस बन गए थे, 1-2 क्वेश्चंस थे छोटा छोटा, तो वो भी बनवा देंगे, तब से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं रोज़ की तरह फिर बता दूं कि अगर हमारी क्लास में कहीं डाउट रह जाता है तो व्हाट्सअप नंबर डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा। अगर नहीं शो कर रहा होगा डिस्प्ले पर तो जाइए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर वहाँ लिखा होगा, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सअप कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पीछे के 2 क्लास में हम क्या बताए हैं वृत्त से रिलेटेड बताया है। जैसे कि हम ये बताए हैं कि किसी वृत्त में कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं एक, तो जो स्पर्श बिंदु और वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका विपरीत भी होता है कि अगर कोई केंद्र से जो त्रिज्या अगर जिस रेखा पर वृत्त के कोई ऐसी रेखा पर लंब हो जो एक बिंदु से स्पर्श करते हुए जाए, तो त्रिज्या वो रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है। फिर देखिए क्या बोले थे, केंद्र से वैसी रेखा जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए, पता नहीं स्पर्श रेखा है कि नहीं है, अगर वो केंद्र से इस स्पर्श रेखा पर लंब हो तो क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। और एक बताए थे कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2 खींची जा सकती है। और दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होती है, सेम होती है। ये दो थ्योरम है इंपॉर्टेंट। एक थ्योरम है कि किसी स्पर्श रेखा के कोई वृत्त के स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु और केंद्र से जो मिलाने वाली त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से जो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी वो दोनों क्या होगी, सेम होगी। इसके आगे आज कुछ क्वेश्चंस बनवाएंगे। क्वेश्चन 10 प्रश्नावली 10.1 का कुछ हो भी गया था। प्रश्नावली 10.1 का हो भी गया था और कुछ क्वेश्चन बचे थे, देख लेते हैं कौन कौन क्वेश्चन है। हाँ देखिए, 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन बचे थे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है हम पढ़ रहे हैं, अब डिस्प्ले पर आप देखिएगा, क्वेश्चन शो करेगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, एक वृत्त है, एक क्या है, वृत्त है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा ये बिंदु P पर है, इधर Q मान लेते हैं, PQ है। PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। केंद्र से एक रेखा जा रही है जो बिंदु Q पर इस प्रकार मिल रही है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। OQ कौन है, O ये केंद्र है, तो OQ कितना है, 12 सेंटीमीटर है। टोटल 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई पूछ रहा है, यानी इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो चलिए इसका ऑप्शंस भी दिया है, ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं। 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर और A 119 सेंटीमीटर, D 119 सेंटीमीटर, अंडर रूट 119। चलिए बनाते हैं। देखिएगा क्या दिया है, O केंद्र वाला एक वृत्त है। O केंद्र का एक वृत्त है जिसमें
जिसमें ओ पी इक्वल टू, यानी ओ पी बोलिए या त्रिज्या बोलिए कितना है 5 सेंटीमीटर है, और ओ क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछ रहा है, तो पी क्यू पूछ रहा है कि कितना होगा, तो पी क्यू कितना होगा, यही पी क्यू का मान बताना है। चलिए बताते हैं, ध्यान दीजिए। चूँकि ओ पी त्रिज्या है, ओ पी त्रिज्या, अब पी क्यू स्पर्श रेखा और पी स्पर्श बिंदु है। क्या है, पी स्पर्श बिंदु है। क्या है, ओपी त्रिज्या है, पी क्यू स्पर्श रेखा है और पी स्पर्श बिंदु है। तो हम एक थ्योरम में क्या बताए हैं कि अगर कोई स्पर्श रेखा हो, स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु और केंद्र से जो मिलाने वाली त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। यहाँ तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, इसलिए ओ पी लंब क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। अगर लंब हो गया तो इसलिए ओ पी क्यू कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज हो गया, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय थ्योरम को ही इंग्लिश में प्रमेय को ही इंग्लिश में थ्योरम बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, 90 के सामने वाला कर्ण होता है तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू शेष दो भुजा होगी उसका एक स्क्वायर का योग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ओ पी एक स्क्वायर प्लस पी क्यू ए स्क्वायर। ओ क्यू का मान देखेंगे कितना है, तो 12 है, तो क्या लिखेंगे 12 का स्क्वायर। फिर ओ पी का मान तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर। अब पी क्यू नहीं दिया है, छोड़ देंगे। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा, ये 5 का स्क्वायर 25 होगा और पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू ही होगा। आगे बढ़ेंगे, 144 ये 25 उधर प्लस में है, इस साइड में आएगा माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, पी क्यू एक स्क्वायर होगा। यानी पी क्यू एक स्क्वायर बराबर 144 से 25 घटाएंगे तो क्या होगा, 119 होगा। अगर एक स्क्वायर उस साइड ले जाते हैं तो क्या होगा, रूट हो जाएगा, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आएगा। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, डी आंसर होगा। चलिए लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी फ़िलहाल इसको मिटा देते हैं, मिटा कर यहीं साइड में बना देते हैं। ज़्यादा कुछ उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, केवल आकृति बना देना है। तो आकृति कैसे बनाना है देखिएगा, इस साइड में यहाँ बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। क्या बोल रहा है कि एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, एक छेदक रेखा हो। क्या बोल रहा है कि एक वृत्त खींचिए, क्या खींचिए, एक वृत्त खींचिए, उस वृत्त में दो रेखा खींचना है और दोनों रेखाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। समांतर मतलब दोनों रेखाओं के बीच की दूरी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो दो रेखा, ऐसी दो रेखा होनी चाहिए कि एक रेखा स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। देखिए यहाँ खींच देते हैं एक स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मतलब वृत्त के किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए जाए। स्पर्श रेखा मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, और छेदक रेखा मतलब वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। तो देखिएगा दोनों समांतर खींचना है, तो हम ऐसे छेदक रेखा नहीं खींचेंगे, क्योंकि देखिए ये समांतर नहीं ना होगा, ये दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी हो जाएगी। समांतर खींचना है तो इसके एकदम ठीक समांतर खींचेंगे, तो कहीं भी ऐसे खींच सकते हैं। देखिए तो ये क्या हो जाएगी, इस रेखा का नाम है, एक सेकेंड, इस रेखा का नाम है छेदक रेखा, छेदक रेखा। इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। 4 नंबर में बोल रहा था कि एक वृत्त खींचिए, अब वृत्त में दो ऐसी रेखा खींचिए कि दोनों क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। और दो रेखाएं कौन कौन सी रेखा होगी, एक स्पर्श रेखा होगी, एक छेदक रेखा होगी। तो यही करना था। चलिए लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें 10 प्रश्नावली 10.1 में उतना ही क्वेश्चन था। अब 10.2 बनवाएंगे, 10.2 बनवाएंगे। 10.2 में
फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। चलिए अब विकल्प चुनिए और ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं 4, तो सही ऑप्शन को चेक करना है कि कौन सही ऑप्शन है। 1 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, देखिएगा। बोल रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। क्या बोल रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताना है। क्या बोल रहा है कि एक वृत्त है, एक वृत्त Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। एक कोई बिंदु है, मान लेते हैं बिंदु इधर होगी, थोड़ा वृत्त छोटा बनाते हैं। एक यहाँ वृत्त है, कोई वृत्त है, कोई बिंदु है Q, तो बोल रहा है कि Q बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई खींची गई है, तो कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। इधर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, मान लेते हैं यहाँ तक स्पर्श रेखा है, तो कितनी है इसकी लंबाई? 24 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है कि Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। चलिए Q को बोल रहा है Q से केंद्र की दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर है। केंद्र कहाँ होगा लगभग? हाँ, यहाँ होगा। बोल रहा है कि Q से केंद्र की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो त्रिज्या क्या होती है? केंद्र और परिधि पर की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो मान लेते हैं परिधि यहाँ होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर केंद्र का नाम नहीं दिया है, चलिए नहीं दिया है, अपने से हम मान लेते हैं ये O होगा, ये A होगा। चलिए केंद्र का नाम O है और ये है। आगे बढ़ेंगे तो क्या होना चाहिए? तो दिया है आकृति में, क्यों लिखते हैं? दिया है आकृति में क्या है? OQ = 25 सेंटीमीटर, AQ कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है? तो OA = what? चलिए निकालते हैं, बताइए। चूंकि ये क्या है? OA क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। चूंकि OA क्या है? OA त्रिज्या। AQ क्या है? स्पर्श रेखा है। AQ स्पर्श रेखा, और Q क्या होगी? और A क्या होगा? स्पर्श बिंदु होगा। स्पर्श बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये क्या होता है जब एक स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु और केंद्र से जो मिलाने वाली त्रिज्या होती है क्या होती है? AQ, यानी स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो क्या हो जाएगा? OA लंब AQ। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोल सकते हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा, कर्ण कौन होगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? कर्ण होगा। तो कर्ण का नाम क्या होगा? OQ होगा। तो क्या लिखेंगे? OQ का स्क्वायर = शेष दो भुजा का स्क्वायर। शेष दो भुजा कौन है? OA स्क्वायर। OA स्क्वायर प्लस एक और भुजा क्या है? AQ स्क्वायर। एक हो जाएगा AQ स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो OQ का मान देखेंगे कितना है, तो OQ का मान कितना है? 25 है। OA का मान देखेंगे कितना है? नहीं पता है, छोड़ देंगे। फिर AQ का मान देखेंगे कितना है? 24 है, स्क्वायर कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। फिर 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। इस साइड आते हैं तो 625, ये 576 माइनस है तो इधर आकर क्या प्लस है, तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा? OA स्क्वायर। 625 से 576 घटाएंगे, घटाइए 15 से 6 घटेगा 9, 11 से 7 घटेगा 4, यही होगा इक्वल टू OA स्क्वायर। OA इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये रूट इधर आ जाएगा तो रूट में 49 हो जाएगा, यानी OA का मान कितना हो जाएगा? 7। यही त्रिज्या पूछ रहा था, तो इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन में दिया होगा, हाँ चलिए ऑप्शन में दिया है त्रिज्या का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ऑप्शन A है। ऑप्शन क्या है? A है। चलिए लिख लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आकृति 10.11 में, देखिए आकृति का नाम है 10.11। क्वेश्चन हम अगर डिस्प्ले पर शो करेंगे तो वहाँ आकृति आपको शो करेगी, या आकृति यहाँ बना भी देते हैं। क्या है आकृति? आकृति कुछ इस तरह सी है, एक का नाम P है, एक का नाम Q है, स्पर्श रेखा खींचा गया है। चलिए इसका नाम T है, ये कोण 110 डिग्री है, केंद्र का नाम O है। क्या बोल रहा है कि आकृति में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं, TP और TQ किसी वृत्त केंद्र O वाले की स्पर्श रेखा है, ये दोनों रेखाएं स्पर्श रेखा है। इस प्रकार है कि POQ 110 डिग्री, तो PTQ यानी इस कोण का माप बताना है, PTQ कितना होगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, बताएंगे क्या दिया है। दिया है PT और दिया है TP और TQ वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, और कोण POQ इक्वल टू कितना दिया है, 110 डिग्री दिया है। तो पूछ क्या रहा है, तो PTQ कौन है, ये वाला कोण है, इसी कोण का मान पूछ रहा है। ऑप्शन भी दिया है 60 70, ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं 60 डिग्री 70 डिग्री 80 90 डिग्री, 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री एंड 90 डिग्री, यही दिया है। चलिए कोशिश करते हैं बनाने का, देखिएगा क्या होगा। अच्छा बताइए, 4 भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलते हैं। ये भुजा, ये दोनों स्पर्श रेखा ले लीजिए, और ये दोनों त्रिज्या ले लीजिए, 2 त्रिज्या 2 स्पर्श रेखा, यानी रेखा ये है ना, और चारों रेखाएं क्या है, बंद हो गई है। तो चारों रेखाओं से बंद आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। और इतना हम लोगों को पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, नहीं सॉरी, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो क्या लिखेंगे, कोण PTQ प्लस कोण POQ प्लस कोण TPQ प्लस कोण TQO, TPO प्लस TQO इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। कैसे होगा देखिएगा, PTQ ये वाला कोण है, POQ ये वाला कोण है, और TPO ये वाला कोण है, और TQO ये वाला कोण है। तीनों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा, क्योंकि वो चतुर्भुज है। तो PTQ का मान कितना दिया है, देखिएगा, नहीं दिया है तो छोड़ देंगे, इसी का मान बताना है। POQ का मान कितना दिया है, 110 डिग्री दिया है, लिखेंगे 110 डिग्री। TPQ का मान देखिएगा कितना दिया है, TPQ ध्यान दीजिए, चूँकि ये क्या है, हम क्वेश्चन में ही दिया है कि TP क्या है, स्पर्श रेखा है जो बिंदु P पर स्पर्श कर रही है, यानी P क्या होगा, स्पर्श बिंदु होगा, और ये केंद्र है। तो केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो त्रिज्या होगी क्या होगी, स्पर्श रेखा पर लंब होगी। क्या होगी, स्पर्श रेखा पर लंब होगी, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू 360 डिग्री। फिर आगे बढ़ेंगे, PTQ इसको एक जगह जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 9 दूनी 18 1 19 1 1 2 290 डिग्री होगा, इधर 360 डिग्री बचेगा। यानी कोण PTQ का मान कितना होगा, 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। इसलिए PTQ कितना हो जाएगा, घटाइएगा 0 होगा, 16 से 9 घटेगा 7 होगा, यानी कितना होगा, 70 डिग्री। ऑप्शन बी होगा। चलिए लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, बोल रहा है कि एक बिंदु P से O केंद्र वाला वृत्त है। क्या है, कौन कौन वृत्त है, O केंद्र वाला वृत्त है। जो P, यदि बोल रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA स्पर्श रेखा है। कोई बिंदु P है, वो PA और PB क्या है, स्पर्श रेखा है। PA
और पी बी, ये पी है, ये मान लेते हैं ये बी। पी और पी बी क्या है? स्पर्श रेखाएं है, जो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। दोनों स्पर्श रेखाएं कितना डिग्री पर झुकी हुई है? 80 डिग्री पर। ध्यान दीजिए, दोनों स्पर्श रेखाएं जो बिंदु P से है, दोनों का झुकाव, दोनों के बीच झुकाव कितना है? 80 डिग्री है, झुकी हुई है। तो POA का मान पूछ रहा है, तो POA ये वाला कोण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। यानी ये कोण का मान पूछ रहा है, या टोटल कितना है? ये 80 डिग्री। POA एक बार और देख लेते हैं। POA ये वाला कोण का मान पूछ रहा है, तो चलिए निकालते हैं। क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। दिया है O केंद्र वाला एक वृत्त की स्पर्श रेखा कौन है? स्पर्श रेखा कौन है? PA और PB है, और कोण APB कितना है? 80 डिग्री है। तो कोण POA इक्वल टू कितना होगा ये बताना है। देखिए, हम यहाँ क्वेश्चन बनवा रहे हैं तो विस्तार पूर्वक सब दिया है, जो दिया है लिख दे रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, तो आप एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को वैसे नहीं बनाना है, डायरेक्ट आकृति में केवल कैलकुलेशन से इसका आंसर लाइएगा। अगर ऐसे बनाते हैं तो ज़्यादा समय लगेगा, कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो हम तो समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, तो फिलहाल देखिएगा अपना। चलिए, देखिएगा, इसको हम विस्तार से बनाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, थोड़ा शॉर्ट तरीक़ा से बना रहे हैं और समझा रहे हैं। आप भी प्रयास कीजिएगा कि समझ जाइएगा। हम जब ये ऐसा बोले थे कि जब कोई बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए, तो केंद्र और ये जो स्पर्श रेखाओं का झुकाव बिंदु है, वो बिंदु है जो बाहरी बिंदु है, मिलाने से क्या बोले थे कि ये दोनों कोण, ये वाले कोण बराबर होंगे। और क्या होंगे? ये क्या है? त्रिज्या है। ये क्या है? त्रिज्या है। और ये वाले कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। केंद्र पर भी ये जो लाइन होगी, केंद्र और उस कोण के उस बिंदु से मिलाने वाली, तो क्या होगी? दोनों कोण को बराबर भाग में बांटेगी। अगर आप नहीं जानते हैं तो जाइए प्लीज़ इसके ठीक पीछे वाले वीडियो में, यानी कि भाग 2 में ये अच्छा से बस बताए हैं, एकदम प्रूफ के साथ बताए हैं। तो जाइए वो वीडियो देखिए। वो वीडियो में क्या बताए हैं कि ऐसा होता है तो ये कोण आपस में बराबर होंगे, और ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा? इसलिए इस कोण का मान कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। चलिए, अच्छा ये बताइए, ये क्या है? एक केंद्र है, केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है? लंब होती है। तो क्या बने होगा? यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या करेंगे? त्रिभुज APO में आइएगा तो क्या होगा? तीनों कोणों को जोड़ेंगे। कोण AOP प्लस, या AOP को कोण POA प्लस कोण OAP प्लस कोण APO इक्वल टू, तीनों कोण है, देखिए POA ये वाला है, OAP ये वाला है, APO ये वाला है, तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। POA का नाम मान नहीं पता है, छोड़ देंगे। OAP कौन है? OAP ये वाला कोण है, इसका मान कितना है? 90 डिग्री है। कैसे है? हम आप लोगों को कुछ देर पहले बताए। APO कौन है? APO कौन है? ये है, तो इसका मान कितना है? 40 है। ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन में दिया था AP भी दिया था, ये टोटल दिया था, और हम थ्योरम में प्रूफ कर चुके हैं कि ये जो बिंदु बाहरी बिंदु है और केंद्र से जो मिलाने वाली रेखा है, केंद्र पर वाले कोण को 2 बराबर भाग में बांटती है, और एक बिंदु पर भी जो कोण बनता है उसको भी बराबर भाग में बांटती है। तो 80 था तो 40-40 हो गया। क्या हो जाएगा? 180।
कोण पी ओ ए प्लस इसको जोड़ेंगे 130 डिग्री होगा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी पी ओ ए का मान कितना आएगा 180 डिग्री माइनस, ये उधर जाएगा राइट साइड में माइनस में हो जाएगा और ये घटाएंगे कितना आएगा 50 डिग्री आएगा। चलिए ऑप्शन कितना हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन भी इसमें भी दिया है ए, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा ए होगा। चलिए लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर ही तक बनवाएंगे, इसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होगी। क्या बोल रहा है कि सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के जो व्यास है, मान लेते हैं व्यास ये है, जो व्यास है, व्यास के सिरों पर यानी व्यास का सिरा कौन होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, तो बोल रहा है कि व्यास के सिरों पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी वो समांतर होगी, यही प्रूफ करना है। यानी एक यहाँ स्पर्श रेखा खींचिए, एक यहाँ स्पर्श रेखा खींचिए और दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होगी समांतर होगी, यही सिद्ध करना है। देखिए क्वेश्चन अभी नहीं समझे हैं तो बता दे रहा हूँ कि एक वृत्त है, वृत्त में ये व्यास है, व्यास का नाम दे देते हैं ये बी है, इस स्पर्श रेखा का भी नाम दे देते हैं नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, यही है और स्पर्श रेखा, और ये भी क्या है व्यास है, जो दिया है हम लिख देते हैं, दिया है ए बी वृत्त का व्यास है और पी क्यू आर एस क्या है स्पर्श रेखा है, क्या है स्पर्श रेखाएं हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है। देखिए एक सेकंड यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं ताकि और अच्छा समझ में आएगा। पी क्यू और आर एस स्पर्श रेखाएं हैं जो क्रमशः देखिए पी क्यू और आर एस स्पर्श रेखा है जो किस बिंदु से गुजर रही है, क्रमशः मतलब जो पहले लिखे हैं उसी बिंदु का पी क्यू लिखे हैं, तो पी क्यू स्पर्श रेखा देखेंगे कि पी क्यू किस बिंदु से गुजर रही है, पहले पी क्यू का लिखेंगे न कि आर एस का लिखेंगे, क्योंकि पहले पी क्यू लिखे हैं और क्रमशः का मतलब होता है कि जो पहले लिखे हैं वो यहाँ पहले लिखाएगा। तो पी क्यू किस बिंदु से गुजर रही है, ए और आर एस बी बिंदु से, ए और बी बिंदु से गुजरती है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, पी क्यू समांतर आर एस, चलिए सिद्ध करते हैं। चलिए इसमें मान लेते हैं कि कहीं के यहाँ केंद्र होगा जिस केंद्र का नाम है ओ, क्या नाम है, केंद्र का नाम ओ। तो चूंकि अच्छा बताइए यहाँ पर डाउट में होंगे कि केंद्र तो नहीं दिया है, तो बताइए कि वृत्त के केंद्र होते हैं ना, तो केंद्र होते हैं तो केंद्र अपने से हम मान लिए हैं कि ये बताइएगा केंद्र कहाँ होगा, इसी व्यासे पर ना होगा, बीचों बीच होगा, यही होगा, इधर तो केंद्र नहीं ना होगा, बीचों बीच में होता है और व्यास है तो व्यास पर ही होगा बीचों बीच में, यानी वो ए इक्वल टू भी हो जाएगा। फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, छोड़ देते हैं। लिखेंगे चूँकि ओ ए त्रिज्या है और ओ ए त्रिज्या पी क्यू स्पर्श रेखा और ए स्पर्श बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ओ ए लंब पी क्यू हो जाएगा, यानी ये भी 90 हो जाएगा। इसी प्रकार
ओ बी लंब आर एस हो जाएगा, ओ बी लंब आर एस हो जाएगा, यानी ये इक्वल टू ये हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों मान लेते हैं समांतर नहीं है लेकिन रेखाएं हैं, अभी फ़िलहाल नहीं मानेंगे। ये मान लेते हैं कि पी क्यू आर एस क्या है, ये दो रेखाएं हैं और दोनों रेखाओं की जो व्यास है, व्यास तिर्यक रेखा का काम करेगा। और देख रहे हैं दो रेखाओं को काटने वाली जो तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा से जो अंतः एकांतर बन रहे हैं, यानी ये कोण दोनों बराबर है। क्यों बराबर है लिखेंगे, चूँकि कोण क्यू ए ओ या ओ ए क्यू इक्वल टू ओ बी आर, कोण ओ बी आर। ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं। अब कैसे बराबर है, तो क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है। कितना है 90 डिग्री। देखिए क्या बोल रहे हैं, कोण ओ ए क्यू कोण ओ बी आर, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है क्योंकि दोनों का मान कितना है 90 डिग्री है, लंब यानी 90 डिग्री है। ऐसा कब होता है, अगर देखिए जब दो रेखा हो, दोनों रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, ऐसा तिर्यक रेखा काटने से जो अंतः एकांतर कोण बराबर हो, अगर अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। अगर नहीं सब बराबर है तो समांतर नहीं होगी। तो यहाँ बराबर है, क्या लिखेंगे, चूँकि ये दोनों ये अंतः एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण बराबर है। क्या है, बराबर है। इसलिए क्या होगा, इसलिए बराबर है तो पी क्यू और आर एस क्या होगी, रेखाएं समांतर होगी। पी क्यू और आर एस क्या होगी, रेखाएं समांतर होगी, और हमें यही प्रूफ करना था। चलिए आज इतना है। अगर क्लास समझ में नहीं आई होगी तो प्लीज़ हमें व्हाट्सअप ज़रूर कीजिएगा, मौका ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को स्किप करके ना जाइएगा। चलिए आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे जो क्वेश्चन बचे हैं प्रश्नावली 10.2 का तो बनवाएंगे। जाते जाते फिर बोलेंगे, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये रक्षाबंधन बहुत अच्छा एक, जो मानिए भाई बहन का प्यार का एक अच्छा त्यौहार है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।